बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी अरब पे एक और बहुत बड़ा इनाम करम फजल किया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने इस खित्ते के लिए की थी कि या अल्लाह मेरे इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाना और यहाँ रिज़्क में बरकतें देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर सऊदी अरब को एक और दौलत से नवाजा है, और यह है इस वक्त सोने की दौलत। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने तेल के ज़खायर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बनाया, और यहाँ इसकी बदौलत बहुत से लाखों लोगों को नौकरी भी मिली। अब दूसरी चीज़, जो सोना के ज़खायर बड़े पैमाने पे दरियाफ्त हुए हैं, वो भी अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और बड़ी कामयाबी है मोहम्मद बिन सलमान के उस मिशन की जो उसने 2022 में शुरू किया। मादिन नाम की एक कंपनी उसने कायम की, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि सऊदी अरब में ज़खायर को, सोने के ज़खायर को तलाश करना। तो उन्होंने इससे पहले भी मंसूरा व मसरा के करीब एक बहुत बड़े पैमाने पे खुदाई शुरू कर रखी है, वहाँ भी उनको सोने के ज़खायर मिले, और अब उसके करीबी इलाकों से मज़ीद सोने के ज़खायर उनको मिल चुके हैं। मादिन के जो सरबराह हैं उन्होंने बताया है कि हमें जनूब तरूक की जानिब से, जनूब अल अरूक और मासरा व मंसूरा जो उनका एक मादिन का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमें जो सोने के नए ज़खायर मिले हैं, उसके बाद सऊदी अरब के पास 125 किलोमीटर की एक लंबी लाइन है जिसके अंदर ऐसा सोना है जो इंटरनेशनल मेयार का है। तो मतलब ये है कि शायद ये सऊदीया के लिए वो तेल से भी ज़्यादा कीमती ज़ख़ीरा साबित हो। पहले ही सऊदी अरेबिया अपने आप को सियाहत पे शिफ्ट करके तेल के मासिवा आमदनी पे जा रहा है, और अब सऊदी अरब से सोना निकलने के बाद मजीद वहाँ पे बरकतें आएंगी, मजीद लोगों के पास पैसा आएगा, और फिर लोग ज़्यादातर जो है वो गैर मुल्कियों को अपॉइंट करेंगे। ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया के आज जो हालात चल रहे हैं ना, लोग नौकरियां करने पे मजबूर हैं, लेकिन जब किसी मुल्क के शहरियों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो फिर वो नौकरी नहीं करते बल्कि वो मुलाजमीन रखते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि सऊदी अरेबिया में सोने के हालिया ज़खायर के बाद लोगों की लाइफस्टाइल, तर्ज जिंदगी इतनी ज्यादा बेहतर हो जाए मजीद कि वो नौकरियों की बजाय अपने कारोबार को तरजीह दें, और फिर उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि एक वक्त में गैर मुल्कियों की ज़रूरत ही पड़ेगी जब सऊदी खुद नौकरियां नहीं करेंगे। लेकिन इसको बहुत साल लगेंगे, ये ऐसा नहीं है कि 5 साल के अंदर नक्शा बदल जाएगा, लेकिन ये एक मुमकिनात में से है। लेकिन हमें खुशी है कि एक इस्लामी मुल्क में, बरादर इस्लामी मुल्क में सोने के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। वो इस्लामी मुल्क जिसने हमेशा मेरे मुल्क पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, और हमेशा मुसलमानों पे वो जो साथ साथ रहा है मुश्किल वक्त में। आज भी जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं तो फ़लस्तीन में सबसे ज़्यादा मदद, वहाँ के लोगों को सर्दी से बचाना, उन तक अद्वियात और खाना और रहने के लिए टेंट फराहम करना, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब इस पे काम कर रहा है। और अगर आपको नहीं यकीन तो हमने अपने दूसरे चैनल पे आज एक वीडियो भी अपलोड की है कि सऊदी अरब ने अभी तक फ़लस्तीन के लिए हालिया कशमकश में क्या किया है। तो आप देख सकते हैं जाके कि तकरीबन 600 मिलियन रियाल से ज़्यादा का इमदादी सामान सऊदी अरब अब तक फ़लस्तीनी भाइयों तक पहुंचा चुका है। तो ऐसे मुल्क के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह इसको मज़ीद तरक्कियाँ, बरकतें दे, और ये इसी तरह से न सिर्फ हरमैन शरीफैन की खिदमत करता रहे